स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड इन्वर्टिबल मैट्रिसेस डिस्कस करा था। इस लेक्चर में हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन दोबारा रीड कर रहे हैं। देखिए क्या है। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एम such that a into b is equal to b into a is equal to identity, then b is called the inverse matrix of a and is denoted by a की पावर -1। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर क्या है एम, तो आपके पास अगर एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम बी को क्या बोलेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, और उसकी नोटेशन हम क्या देंगे, बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है हमने, a इज इक्वल टू क्या है 2 3 1 2 एंड b क्या है 2 -3 -1 2। ठीक है, जब a इंटू बी करा तो मेरे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, और b इंटू ए करा तो वो भी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मतलब b आपकी जो मैट्रिक्स है वो a का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वाइस वर्सा केस होता है। अगर a आपका b का इन्वर्स है तो b आपकी a का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है a और हम क्या करेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल 23, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 1 2 2 -1। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, a क्या है 1 2 2 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, a का इन्वर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस डिस्कस करे थे, तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, 6। ठीक है, 6 ऑपरेशन थे। 3 क्या थे, 3 रो वाइज थे और 3 कॉलम वाइज थे। तो अब आप क्या कर सकते हो, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बाय रो ऑपरेशन से भी कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ए जो मैट्रिक्स है उसका हम इन्वर्स निकालेंगे, बट हम यहाँ पे ऑपरेशन कौन से लगाएंगे, रो ऑपरेशंस लगाएंगे। क्या लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो उस टाइम पे आपने क्या लेना होता है, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए लेना होता है। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स लिख दी मैंने। ए मैट्रिक्स आपकी क्या है 1 2 2 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए को ऐसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रो ऑपरेशंस लगाने हैं। रो ऑपरेशन लगाएंगे, करना क्या है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए मैट्रिक्स आ रही है, ए मैट्रिक्स जो है 1 2 2 -1। अब हम ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे बाय रो ऑपरेशंस। जो हम ए मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ए मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, उसके ऊपर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसको क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, वही ऑपरेशन हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पड़ी है 1 0 0 1, उसके ऊपर सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 की आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स पे आपके पास क्या आता है, 1 आता है। तो अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे ए मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, इसको आपने क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी कैसे बनेगी, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस मैट्रिक्स में आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो आगे हमने क्या करना है, जो आपके पास A21 एलिमेंट है, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, 0 बनाने के लिए आपने ऑपरेशन क्या अप्लाई करा, R2 अप्रोचेस टू R2 -2 R1। ठीक है, मैंने रो ऑपरेशन लगाया, कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 अप्रोचेस टू R2 -2 R1। मैं R2 में क्या कर रहा हूँ, 2 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जब करा तो आपके पास क्या आ गया, 1 2 0
-5 आ जाएगा। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड रो क्या बन जाएगी, 0 -5 बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2, तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट क्या आपका -1, और सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट रो में क्या है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया। ठीक है, 4 को -1 में से सब्ट्रैक्ट करा तो क्या हो जाएगा, -1 - 4 इज इक्वल टू -5। सेम ऑपरेशन हमने क्या करना है, आइडेंटिटी के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो क्या है, 1 0। ठीक है, उसके ऊपर आपने यही ऑपरेशन अप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 0 -2 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है कैसे बनती है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका जो 1 है, जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, ठीक है, वो 1 बना दिया आपने, और आपने क्या करा, A21 जो एलिमेंट है, जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, उसको 0 बना दिया। अब सेकंड रो में हम क्या करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे। उसको 1 बनाने के लिए आपने क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, R2 अप्रोचेस टू -1/5 इंटू R2। ठीक है, मतलब सेकंड रो को आपने क्या कर देना है, -1/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 2 0 1 बन जाएगा। ठीक है, सेम ऑपरेशन आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जो आपकी मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 0 2/5 -1/5 इंटू A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, 1 2 0 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि अब हमने करना क्या है, 2 को 0 बनाना है। जो आपका फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट 2 है, उसको आपने क्या बनाना है, 0। उसको कैसे बनाएंगे, R1 अप्रोचेस टू R1 -2 R2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहे हैं, या R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। सेम ऑपरेशन आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करना है। मतलब फर्स्ट रो में क्या करना है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 2/5 2/5 -1/5 इंटू A। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड पे, 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये क्या आ गया आपके पास, A मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेम अब हम करेंगे, अल्टरनेटिवली कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने क्या करा था, A मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला था बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब सेम A मैट्रिक्स आपके पास है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जब आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो आपने उस टाइम पे क्या लेना है, A इज इक्वल टू A इंटू आइडेंटिटी लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A आपकी क्या है, 1 2 2 -1 है, इज इक्वल टू A इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाने, मतलब आपने कॉलम ऑपरेशंस यूज़ करना है। जैसे हम क्या कर रहे थे पहले वाले केस में, रो ऑपरेशन करके हमने क्या करा, A मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगा के A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। फर्स्ट रो में आपके पास 1 2 आ रहा है, फर्स्ट रो में 1 2 आ रहा है, सेकंड रो में 2 -1 आ रहा है, या आप कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या आ रहा है, 1 2, सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है, 2 -1। अब देखिए सेकंड फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए होता है, आपके पास 1 ही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, उसको हमने 0 बनाना है। ठीक है, मतलब
आपने A12 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। सेकंड कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है उसको क्या बनाना है, 0। उसको 0 बनाने के लिए आपने ऑपरेशन क्या अप्लाई करा, C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस 2 टाइम C1। ठीक है, मतलब C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 102 माइनस 5 इज इक्वल टू A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, आइडेंटिटी के ऊपर भी सेम ऑपरेशन लगेगा। सेम ऑपरेशन लगाया तो आपके पास आइडेंटिटी किस में चेंज हो जाएगी, 1 माइनस 2 0 1 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आ चुका है, 102 माइनस 5 आ चुका है इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस 2 0 1 आया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम में आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना है। तो आपने ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें आप -1/5 से। ठीक है, तो मैंने ऑपरेशन लगाया C2 अप्रोचेस टू -1/5 इंटू C2। ठीक है, ऑपरेशन लगाएंगे मतलब C2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ गया, 1021 इज इक्वल टू A इंटू, सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड पे भी लगाएंगे, मतलब -21 जो आपका सेकंड कॉलम है उसमें को आप क्या करोगे, -1/5 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ गया, 1 2/5 0 -1/5। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में जो सेकंड एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 को 0 बनाने के लिए आपने क्या ऑपरेशन लगाया, C1 मतलब आपका जो 2 आ रहा है वो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसलिए C1 अप्रोचेस टू C1 माइनस 2 C2। C2 को क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करके C1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, 1001 इज इक्वल टू A इंटू, सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे, तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1/5 2/5 2/5 -1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो 1/5 2/5 2/5 -1/5 आ रहा है वो मैट्रिक्स A का क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। ये हमने इन्वर्स कैसे निकाला, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकाला। ठीक है, और आपकी आइडेंटिटी क्या आ रही, जो आपकी इन्वर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, चाहे आप रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालें, चाहे आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इन्वर्स निकालें, इन्वर्स आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं 3x3 की, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, इसको भी हमने क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो इसलिए A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू A ले रहे हैं। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो A मैट्रिक्स आपकी क्या है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, और आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपकी ए मैट्रिक्स है उसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपने जो फर्स्ट रो होती है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज टू R2, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर रहे हैं और R1 को R2 में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन क्या अप्लाई करा, R1 अप्रोचेस टू R2। ठीक है, तो सेकंड रो आपकी क्या बन गई, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो आपकी क्या बन गई, सेकंड रो, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 0 1 2 3 1 1। सेम ऑपरेशन आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जो आपकी आइडेंटिटी पड़ी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करा, तो आपके पास क्या बन गया, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में देखना है, फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 3 आ रहा है। ठीक है, 1 0 3 फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, अब आपने फर्स्ट कॉलम में 1 बना दिया, उसके नीचे आपने क्या बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 आ रहा है, बट थर्ड रो में आपका
जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 आ रहा है, अब 3 को 0 बनाना है आपने। 3 को 0 बनाने के लिए आपने क्या करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है, R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस 3R1, मतलब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 2 3 0 1 2 0 माइनस 5 माइनस 8। ठीक है, तो सेम ऑपरेशन आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जो आपके पास मैट्रिक्स है अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 माइनस 3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम आपका क्या बन चुका है, 1 0 0 बन चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम यही होता है आपका। ठीक है, अब देखिए आपने सेकंड कॉलम पे कन्वर्ट करना है, बट सेकंड कॉलम में आपने क्या करना होता है, सेकंड कॉलम में आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 0, और सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 1, थर्ड एलिमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका सेकंड रो आ रहा है उसमें 0 1 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सेकंड रो में आपने क्या करना होता है, सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना होता है। यहाँ पे 1 बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो 1 बना हुआ है, तो अब आपने क्या करना है, ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करके जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को 0 बनाएंगे। 0 बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस 2R2। ठीक है, ये ऑपरेशन अप्लाई करा, मतलब R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 0 माइनस 1 0 1 2 0 माइनस 5 माइनस 8। सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड पे भी लगाएंगे, माइनस 2 1 0 1 0 0 0 माइनस 3 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपका माइनस 5 आ रहा है, माइनस 5 आपका कौन सा एलिमेंट है, A32 एलिमेंट है, उसको आपने 0 बनाना है, मतलब माइनस 5 जहाँ पे आ रहा है उसको आपने 0 बनाना है। ये माइनस 5 आपका कहाँ पे आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है। ठीक है, थर्ड रो में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, R3 अप्रोचेस टू R3 प्लस 5 टाइम R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऑपरेशन अप्लाई करा तो क्या बना, 1 0 माइनस 1 0 1 2 0 0 2। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 1 0 1 0 0 5 माइनस 3 1। सेम ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, जो थर्ड रो है, जो थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट 2 आ रहा है, 0 0 2 आ रही है ना, तो अब आपने वहाँ पे 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। 1 बनाने के लिए आपने क्या करेंगे, थर्ड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, R3 अप्रोचेस टू 1/2 इंटू R3। ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया R3 को, तो क्या बन जाएगा, 1 0 माइनस 1 0 1 2 0 0 1। सेम आपने राइट हैंड साइड पे भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो माइनस 2 1 0 1 0 0 5/2 माइनस 3/2 1/2 इंटू A। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है -1, उसको 0 बनाना है बाय रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन ही चल रहे हैं। अब इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R3। ठीक है, R3 ऐड कर देंगे R1 में। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 2 0 0 1 इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करना है, 1/2 माइनस 1/2 1/2 1 0 0 5/2 माइनस 3/2 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट आपका 2 आ रहा है, तो 2 को 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऑपरेशन क्या अप्लाई करोगे, R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस 2 टाइम R3। ये ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस 2 टाइम R3। ठीक है, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी बन गई। सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। तो ये अब आपके पास जो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आ गया, ए का इन्वर्स। ये इन्वर्स हमने कैसे निकाला, बाय
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके, ठीक है। सेम आप क्या कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके भी ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं।